सचिन को प्यार करने के लिए सचिन के पास ना पैसा नहीं है, मैंने मान लिया गरीब है, तो क्या गरीब होना, शक्ल नहीं, मैंने मान ली शक्ल नहीं, सूरत नहीं, मैंने ये भी मान लिया। क्या शक्ल सूरत सीरत ये होना जरूरी है? क्या हमारे देश में ऐसे बहुत लोग नहीं हैं जो पतले हैं, दुबले हैं? आजकल तो लोग जिम जाते हैं पतले होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए, दवाएं लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन शब्द क्या बोले गए, उनकी गंभीरता को सोचिए। प्यार करने के लिए पैसा नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है, ठीक कह दिया, आदमी तो होना चाहिए। इसका आशय क्या था? आदमी तो होना चाहिए। वकील महोदय सुनिए, वकील महोदय सुनिए, रघुपुरा का रहने वाला नहीं, मीना समाज का नहीं। अब इसके आगे कीड़ा, झींगुर सा लप्पू, मरा हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा, ये आज तक गालियों में नहीं लोगों ने सुने होंगे, पहली बार लोग सुन रहे हैं। मैं आपके नेशनल चैनल पे नहीं कहना चाहता था, मैं भी एक संभ्रांत व्यक्ति हूँ, मैं भी किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी परिवार से हूँ। मरा हुआ चूहा। किसी महिला को इतना टाइम मिलता है कि वो प्यार करे? जिसके पास 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 बच्चों के बाद नहीं, आप अब मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही हैं। आप हमारे देश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर सवाल उठा रही हैं। 4 बच्चों के नहीं, 12 बच्चों के बाद भी उन्हें टाइम भी मिला और मुख्यमंत्री भी रही, बिहार जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही। आपने फिर नया विवाद शुरू कर दिया। अब आरजेडी की तरफ से आएगा कि 4 बच्चों वाली प्यार नहीं कर सकती, 5वां बच्चा नहीं कर सकती। ये कहाँ की आप बातें कर रही हैं? प्यार अंतर्गत मामला है, निजता का मामला है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? क्यों बन रहे हैं आप काजी? और बातें सुन लीजिए। मरा हुआ चूहा जरा साथ यूं पकड़ ले, ऐसे करके, जैसे जीरा अजमाइन पकड़ते हैं, चुटकी, जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए या भींच कर मर जाए। सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, मतलब उसे मारा जाएगा और लाश भी ना मिलेगी तो ढूंढे भी ना मिलेगा। ये शब्द सचिन मीना के लिए किए गए। अब सीमा मीना के सुनिए, क्या मेरी बहन, मेरे खिलाफ तो क्या संभ्रांत परिवार की बहन, क्या गांव की बहन, क्या हमारी गांव गलियारे से जुड़ी हुई कार्रवाई कीजिए, हमारी बहन के लिए, चैनल वालों पे कार्रवाई के लिए कीजिए, क्या कह रही है, क्या कह रही है, सुनिए तो सुनिए मेरी बहन जी, और चैनल वालों सुन लो। मैं डिबेट में जुड़ता हूँ तो आपको, तो चलिए पाकिस्तान सीमा पर युद्ध कर ले, उन लोगों के पास चलिए। आप सुनिए सीमा के लिए क्या बोला गया। पूंछ कटी कुतिया, ये शब्द एक महिला आएगी, पूंछ कटी कुतिया, ऐसे शब्द बोले। छिपकली, सीमा ने कैसे गर्भवती कर दिया? सीमा कैसे गर्भवती हो गई? हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन मिथिलेश भाटी का पक्ष जानना भी जरूरी है। मिथिलेश जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखिए। आपने ये शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन क्यों इस्तेमाल किए? आपका आशय क्या था इन शब्दों से? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ये कुछ भी कह दें तो ये तो नहीं है कि ये सही कह रहे हैं। वाले ऐसे उलझवा देते हैं। मैंने ऐसे नहीं किया, वकील महोदय मैंने अपने पूछती पेज डॉक्टर एक महिला की शादी होने के बाद 4 तब बच्चों के लोगों बाद ने उसे उस पर टाइम मिलता कमेंट्स है किए, तब मैंने वो प्यार कर प्रोसीडिंग सकती है। ऐसे नहीं किया। प्यार करती थी तो सीधे तरीके से क्यों नहीं आई? क्यों दुखी बैठी रही? प्यार कोई कर सकता मेरी बहन, प्यार कभी भी कोई कर सकता है। 70 साल पे भी कर सकता है, 80 साल पे भी कर सकता है, 50 साल पे भी कर सकता है। बालिग होने के बाद कभी कोई कहीं प्यार करे, पतला भी करे, दुबला भी करे, कैंसर का पेशेंट करे, टीबी का पेशेंट करे, महामारी में मार जो शब्दों की आप बात कर रहे थे, जिन जिन लाइन्स की आप बात कर रहे थे, क्या ये सभी लाइनें भाटी जी की तरफ से कही गई है, या फिर जो तमाम रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई आप उसका जिक्र कर रहे हैं? एपी सिंह जी, ये प्यार करने की कोई लिमिट नहीं है, ये निजता का मामला है। कभी कोई कहीं कर सकता है, किसी के साथ कर सकता है। अब क्यों इस बात के पीछे पड़े हैं कि प्यार नहीं कर सकता? हमारी भी किया है, आई है। अरे अपने उसने धर्म छोड़ा, आतंकवादी का ठप्पा लगवाया, स्पाई बनी, जासूस का ठप्पा लगवाया, सीएसआई का ठप्पा लगवाया पाकिस्तान से। मिथिलेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात बताइए, इन्होंने कहा प्यार में आई सीमा हैदर, सही तरीके से आती, क्यों छुप के आई? बिना अपने वीजा पासपोर्ट लेकर। मिथिलेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन पहले एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आपने क्या कहा था सीमा के लिए, क्या कहा था सचिन के लिए। जरा पहले दर्शक वो सुन लें। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना।
और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? मिथिलेश भाटी, आपने कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी से ये बातचीत की थी और ये हम लगातार सुना भी रहे हैं। मैम, मैं आपको बताती हूँ, मैं गई थी गांव से, मुझे धिंगरा मस्ती बोले कि सीमा हैदर को देखने चल रही हैं। मैं और हमें बुलाया और कहा कितने किसान संगठन इस बात से आहत है, कितने किसान यूनियन ने इस बात के लिए कहा जिनके लिए हमने केस लड़े। उन्होंने कहा इस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप अरे बात सुनिए वकील महोदय, पहले मेरी आपके साथ सद्भावना है, मेरा आपके साथ भाव है, मैं बहन मानता हूँ, लेकिन आपने ऐसा किया, आपने उसके साथ ऐसा, मैं भी भाई मानती हूँ, आपने इस तरह की भाषा, भाई मेरा सही तो आपको ये देखना पड़े। मैं भी भाई मानती हूँ आपको, ठीक है, लेकिन वहां पे जब बार बार माइक लगा रहे हैं, बार माइक लगा रहे हैं, मेरे मुंह में जो आया वो मैंने कह दिया। और ये लप्पू सा झिंगुर सा हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चों से कहते हैं कोई ज्यादा दुबला पतला के कैसे जा रहा हो, छरायो सो के फलाना मोटो हो रहा, ये हो रहा, ये नॉर्मल भाषा है गाँवों की, ठीक है। इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए जितना बड़ा आप लोगों ने बना दिया, ठीक है। इतनी बड़ी इशू की कोई बात नहीं है। मेरे को अभी लप्पी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उनको मैं लप्पी लग रही हूँ, नॉर्मल सी बात है, जिसको जो जैसा लग रहा है वो कह रहा है। लेकिन मिथिलेश, जो बातें आपने कही, जो वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि ये तो बॉडी शेमिंग का भी मामला होता है, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है आपने गलत कहा था? देखिए मैडम सुनिए, एक नॉर्मल गांव का बंदा बॉडी शेविंग वगैरह कुछ नहीं जानता, और मैं भी नहीं जानती, मैं आपको क्लियर बताऊं। मेरा हिसाब ये है कि कोई है, मैं अपने बच्चों से भी कहती रहती हूँ, तो मेरे जो मुंह पे आया उस टाइम मैंने कह दिया। दूसरी बात, बॉडी शेविंग, हमें यही नहीं पता बॉडी शेविंग होती क्या चीज है। एक शेविंग का पता है, जो कहते हैं गाँवों में, बहुत से बिल्कुल देहाती होते हैं, कहते हैं दाढ़ी छिलवाने जा रहा हूँ, एक कहता है कि मैं शेविंग करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा जॉब करने वाला आदमी। इन दो शेविंग की तो पता है, ये बॉडी शेविंग और बॉडी शेविंग की तो हमें पता ना है। देखो मैं क्लियर कर दूं, मैं नहीं जानती ये सब शब्द, ना मुझे पता। ये तो जानती हैं हमारे यहाँ पे नॉर्मल है ये चीज, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो कह देते आपने कहा वो सचिन बच्चे कैसे पैदा कर पाएगा? छिपकली तो आप जानती हैं, आप पूंछ कटी कुतिया तो जानती हैं, सुनिए आप मरा हुआ चूहा तो जानती हैं। मैंने ये नहीं आप जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए। आप किसी की गलत बोल रहे हैं। क्या सचिन आतंकवादी है? गलत बोल रहे हो। क्या सचिन स्पाई है? पहले देखो। क्या सचिन ISI एजेंट है? क्या सचिन आप पाकिस्तान कहने गया? से पहले ये क्या देखिए सचिन कि पर आप कोई कह ऐसा क्या है? रहे हो? क्या बात करते हैं सीमा, आप कहने से पहले ये तो देखिए कि आप कह क्या रहे हैं। मैंने कहा सचिन बच्चे कैसे पैदा कर पाएगा? यही कह रहा हूं मैं। मैंने कहा पहले सोच लेते, कौन सी वीडियो में है, दिखाइए मुझे। अब आपने राबड़ी देवी के लिए सवाल उठा दिया, अब आपने सवाल उठा दिया 4 बच्चों की मां प्यार नहीं कर सकती। मैंने कोई राबड़ी, सुनिए वकील महोदय, सुनिए, कभी तो आप कह रहे हैं आपने देश की सारी पति पत्नियों पे सवाल उठा दिया, कभी आप कह रहे हैं मीनाओं की बेइज्जती कर दी, कभी आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी पे सवाल उठा दिया। अरे आप किस किस पे उठा रहे हैं? आप खुद उठा रहे हैं और हमें लपेट रहे हैं। बहुत उठाऊंगा, आप वकील होके आप बहुत उठाऊंगा। जब शुरुआत होगी, जब शुरुआत होगी तो बहुत काउंटर आएंगे। जब शुरुआत होगी, आप सोचे शुरू आप करें, अंत हम करेंगे। शुरुआत आप करें तो अंत भी होगा। अगर सवाल आएगा तो जवाब भी दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। आपने ये कहा सूखा, जरा तेज हवा। लेकिन एपी सिंह जी, मेरा सवाल एक बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, जो ये मिथिलेश भाटी कह रही हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल तो मैंने नहीं किया, आप जरा ये क्लियर कर दीजिए कि जो लाइन्स आप बोल रहे हैं, एपी सिंह जी, जिन जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मिथिलेश भाटी नहीं बोले थे या आप तमाम रील्स का जिक्र कर रहे हैं? लोग उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, लोग उसके घर पर जा रहे हैं, लोग फोटो खिंचा रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, और आप ऐसे कर रही हैं। ये खुद आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, सुनिए, तो 3 उंगलियां वकील महोदय ने कहा सीमा ऐसे नहीं आई। 8 दिन मर्दान में चेक करके गई सचिन की। क्या इनके ये शब्द बोलने वाले थे? बात करना, ये सम्मानजनक थे। इन्होंने मेरे लिए कहा कि इसका हस्बैंड 90 साल का, मेरा 100 साल का। आपको सुनना नहीं है, मैं क्या किसी के साथ भाग रही हूं? चैनल को भी सुनाना नहीं है। 1 घंटे से लगे थे इसी बात के लिए,
टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। अब आपके एंकर को सुनाने के लिए नहीं है, अब आपको युद्ध कराना है, लड़ाई करानी है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना है, अमर्यादित भाषा आप करिए, आप करिए। एपी सिंह जी, हम सवाल भी यही पूछ रहे हैं कि जो बातें, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन शब्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन शब्दों के लिए मिथिलेश ये कह रही हैं कि उन्होंने प्यार में कहा था, तंज में कहा था, पड़ोसन है वो सचिन की, ऐसे में उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो अपने बच्चों के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी आपने की है क्या? वो वायरल वीडियोस को आधार बनाकर कार्रवाई करने जा रहे हैं सिर्फ? तो इनको डिक्शनरी में ले ला दीजिए, शादी के समय लिखा जाया करेगा, मेरे पुत्र जो कि झिंगुर हैं, मेरी पुत्री जो कि पूंछ कटी कुतिया है, जो कि छिपकली है, शादी के कार्ड में छपवाइए। अगर आपके आदर्श शब्द हैं, आप छपवाइए कि मेरे पास पैसा नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, मेरा बेटा एपी सिंह जी और मिथिलेश, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये जो विवाद था ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि कानूनी कार्रवाई की तैयारी जो की गई थी, इस बाबत अब नोटिस भी दिया गया है, लेकिन मिथिलेश भाटी का कहना है कि नोटिस मिला नहीं है। हथियार बनाएंगे जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर देगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है और फिलहाल दुनिया में किसी भी देश के पास इनके हमलों का तोड़ नहीं है। जबकि उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन और रूस भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में जुटे हैं। वहीं अमेरिका और जापान की किसी न किसी वजह से रूस, चीन और उत्तर कोरिया से लगातार तकरार बढ़ी है। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका और जापान हाइपरसोनिक हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुश्मन के लिए काल माना जाता है और हमले के दौरान इन्हें रेडार पर ट्रैक करना बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले बेहद मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते से गुजरते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती हैं, इसीलिए ये अचूक हो जाती हैं। जापान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और जापान के बीच जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने वाले हथियार